ऐसे ही फ्रेम में रख। बैठ जाओ साला बैठ जाओ। बैठ जाओ सारा थोड़ा ऊपर यार, सही रख। हाँ ऐसे ऐसे। नमस्कार, आप सब मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दुख भरी खबर, इलाके के अंदर एक और मर्डर जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। जैसी सूचना मिली, हम लोग 35 किलोमीटर दूर थे और सभी किसान भाइयों के फ़ोन आए कि करमसियाना माइनर पर एक मर्डर हो गया है। और मर्डर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, अभी तक कोई पता नहीं चला। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन नौहर के जस्ट बाहर तमाम जो नागरिक हैं, इलाके के किसान हैं और सब लोग हैं, वो इस समय धरने पे बैठे हैं। ये मोर्चरी में जो बॉडी आप पीछे देख रहे हैं, ये कैंपर में ये जो बॉडी है, इनका जो शव है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा तब तक कि मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये पूरी की पूरी इलाके की घटना क्या है, जो भी साथी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इलाके के अंदर इस तरीके की ये एकमात्र घटना नहीं है, बल्कि पहले भी नौर विधानसभा क्षेत्र में मर्डर जैसी घटनाएं घटी है। लेकिन उलझी हुई गुत्थी को सुलझने में अभी तक पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। मैं पहले तो मृतक व्यक्ति का परिचय जानना चाहूँगा, क्योंकि हमें भी अनजान है इस बात से, लेकर के लोग भी इच्छुक है जानकारी लेने के लिए। तो नारायण स्वामी मेरे साथ है, आरएलपी के नेता है, लेकिन ऐसे कामों में नेतागिरी नहीं बल्कि एक इंसानियत के नाते सब लोग इन लोगों के साथ में हैं। नारायण जी, पूरा परिचय क्या था भाई साहब का? कौन थे? समाज सेवी थे, नेता थे, किसान थे, क्या थे? भाई साहब ये अपना खुद का काम करते थे, डीजे साउंड का। जी। गांव करमसाना और बसंत बिजारनिया इनका नाम था। जी। बसंत जी बिजारनिया। हाँ, बसंत बहुत भला आदमी था साहब, मेरे से परिचय क्यों, मेरे गांव से ही था। जी। अच्छा अपना परिचय था इससे, बहुत अच्छा आदमी था, अपने काम से ही मतलब रखता था। जी। अब नौर के अंदर इतने अपराध हो रखे हैं जिसका हम कुछ कह नहीं सकते। जी। इस हिसाब से तो मतलब ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो रखा है। जी। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये इस तरह की घटना नौर की एक घटना नहीं है। जी। जो मारने वाला अपराधी है वो अभी तक भी पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं, कोई रंजिश का मामला कुछ सामने आई बातें ऐसी इस तरीके की? कुछ पुलिस वाले ही बता रहे हैं कि कोई रंजिश का मामला है उसके में, उस हिसाब से वो मतलब वो उसको 4 बजे यहाँ से लेकर जाते हैं। जी। सुबह 4 बजे? नहीं, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे उनको लेके जाते हैं? हाँ, सुरेश बिजारनिया को? सुरेश बिजारनिया को। जी। कौन लेके जाते हैं? नहीं, बसंत बिजारनिया नाम। बसंत बिजारनिया को कौन लेके जाते कोई बता रहा है, राहुल स्वामी नाम से कोई लड़का आया था, उसका साथ रहने वाला कोई बता रहा है। हैं? अच्छा, राहुल स्वामी कहाँ का रहने वाला है? वो नौर का ही। अच्छा, उनके साथ वाले लेके गए? हाँ, साथ वाले लेके गए। जी। वो साथ बोले आ जा, कुछ जाके ऐसे बाद में उसको पता ही नहीं चला, उसका फोन बंद आ रहा है उसका। सुखदेव का लड़का है। आपको कुछ बताना चाहेंगे आप? लड़का है सुखदेव का। आपका कौन सा काम है? मेरा भोगे वाली ढाणी है। ये बसंत डीजे का काम करता था हमारे साथ में, जी। डीजे का काम करता था, इसलिए उनको राहुल सुखदेव का लड़का चढ़ा के ले गया था। कितनी उम्र थी यार? दिखाओ मुझे। इसकी उम्र है इधर 40 साल उम्र है। जी। 40 साल उम्र। 40 साल उम्र दराज है मतलब? हाँ, मर्दराज है, शाना हंसखेल तो बंदा था, कोई दिक्कत नहीं इनके। मर्डर किया गया, कहने का मर्डर किया गया। यानी गर्दन दर्शकों को हम लोग नहीं दिखा सकते, प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमारी ये नहीं आता, लेकिन ये मर्डर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ गर्दन पे काफी धारदार हथियारों के निशान भी नजर आ रहे हैं। जी। मार के नेर के अंदर डाल दिया इनको, राजशोपरे के पास वो नेर है, उसके अंदर डाल दिया था इसको। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये मेरा भतीजा बसंत कुमार बिजारनिया जो 15 साल से नौहर में मोबाइल की दुकान और डीजे का काम करता है और हंसमुख सबके साथ समय रखने वाला बंदा था, बहुत ही सभ्य था। पर कल शाम को 6 बजे इनके दोस्त आए, वो बोले चलो जी खेत चलते हैं, इस बहाने से इसे लेके गए हैं। और ये हत्या हुई है, सरेआम हत्या है, क्योंकि मैंने इसकी लाश देखी है, यहाँ पे निशान है। और हत्या लठमार से हुई है और साथ में कापा भी मारा है। जी। बैक कैमरा दो आप भीड़ दिखा सकते हैं आप? बस इतना ही है। जो कोई सुन रहा है पुलिस महकमे में या प्रशासनिक अधिकारी, तो हमारी यही निवेदन है, यही हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले। इलाके के लिए दुख से जो घटना है, जिस तरीके से बात की जा रही है कि एक हंसमुख चेहरा, किसी के साथ में कोई राग द्वेष नहीं था और इज्जतदार व्यक्ति था, लेकिन अचानक इस तरह की घटना को अंजाम देना। नारायण स्वामी ने बताया कि कोई इनके साथी थे जो इनको गाड़ी में बिठा के लेके गए थे और कल शाम को 4 बजे की ये बात बताई जा रही है। उसके बाद में ये जो शव है वो मिला है, इस तरीके से मिला है कि अपमानजनक स्थिति कहें तो कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, धारदार हथियारों से इन पर अटैक किया गया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन है वो लगातार इसको लेकर के प्रयासरत है और जल्द से जल्द माना जा रहा है कि गिरफ्तारी भी होगी 1-2 लोगों की। तब तक ये जो शव है वो अभी तक यहीं है, अंतिम
यात्रा के लिए नहीं ले जाया गया है। इन लोगों की जो मांग भी यही है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शव को किसी भी तरीके से यहाँ से हिलाएंगे नहीं। पुलिस प्रशासन के आगे ये बहुत गहरी चुनौती भी होगी। और तमाम जो भीड़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, इलाके के जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं। संवेदना है मृतक परिवार के साथ में कि अचानक इस तरीके की घटना अचानक नूर क्षेत्र में होना, कहीं ना कहीं ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक तरफ उदाहरण अगर उत्तर प्रदेश का दिया जाए, किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश के इलाके में ऐसी घटना घटी थी और आज राजस्थान में नौहर की अगर विशेष दौर से बात की जाए तो सबसे पहले चक राजासर हत्याकांड हुआ, आज तक कोई मामला सुलझा नहीं। उसके बाद पवन व्यास हत्याकांड हुआ जसाना का, उनका भी मर्डर कर दिया गया इसी तरीके से धारदार हथियार से, उनका भी कोई उलझी गुत्थी अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। उसके अलावा और भी एक दो मर्डर यानी इलाके के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में संकेत शुभ नहीं है, गलत है। और जी किसान नेता मंगेज चौधरी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मंगेज जिस तरीके से ये जो घटना घटी है इलाके के अंदर, और ये कोई पहली घटना नहीं है, इधर थोड़ा ध्यान आगे हो जाए, पहली घटना नहीं है और सब लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये नौर के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस पर अभी कर रहे हैं बातचीत, सब लोग बैठ करके। बातचीत हुई है प्रशासन से? अभी हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई। अभी मैं आया हूँ घटनास्थल पर, देखा है बहुत ही बेरहम तरीके से, और हमारे क्षेत्र का बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुदा नौजवान था, उसका इस प्रकार से नौर क्षेत्र में इस प्रकार की कत्ल होना अपने आप में पूरे शहर के लिए शर्मिंदगी की बात है। हमें अभी बैठ करके सब लोग मिलजुल करके आगे का कार्यक्रम बनाएंगे, अफसरों से बातचीत करेंगे, उनको यहीं बुलाएंगे, आगे का क्या कार्यक्रम बनता है वो अभी। जी शुक्रिया। अक्सर आगे पीछे हो जाओ। परिवार है तो जगह जितना घटना होती है तो भी परिवार को तो कोई चीज में दिमाग चलेगा बहुत बाकी तकलीफ टूटी है अपने सगळे लोकांनी है कि भाई परिवार ने न्याय किया मिले कुण मुलजिम हो आ चीजांगी तो आगे की बात है। लेकिन आप प्रथम दृष्टि हम जगह आदमी को नाम बताए पुलिस को काम है, पुलिस को काम है कभी प्रथम दृष्टि हम जगह को नाम परिवार बतावे, उसको पुलिस पकड़ करके ले गई। पहलो काम तो हुई और पिंगे बात दिया आ बात ध्यान रखियो कि नोर के सागे एक हमेशा एक माड़ी बात हुई जब भी नोर के मां विश्वास करे नहीं सोचा पर इल पास आला वो मामलो खराब है। ठीक है, क्योंकि चाहे वो चक राजासर हत्याकांड हो, चाहे वो नोर के मां पवन व्यास हत्याकांड हो, मतलब चाहे वो बिरकानी का मतलब कत्ल हो, बिन्नौर के मां आज तीसरी चौथी घटना है। ई टाइप बहुत ही शुद्ध शहर हो जगह शहर में ई टाइप एक मतलब नौजवान ने बेकापों काट के जगह तेरे को मारे, बिल्कुल दुख है। अभी मैं प्रशासन बुलावांगा, बातचीत करांगा, लेकिन कोई भी मतलब सगड़ा लोग बाग जी हूँ लड़ करेगा ही आ करेगा तो कोई आंदोलन जीती जाएगा। अपन सगड़ा लोग बाग एकता एकजुट हो गया, अगर अपन करांगा तो अपन बात हटो जीत के जावांगा। और अपन तो नीम भी रहे चाहे वो बिरकाड़िया भी कत्ल हो तो अपन है तो अपन मामले में आजादी ड्यूटी को नहीं हमेशा शामिल है। अभी अफसर बुलावांगा, अटी बुला के भी बात सुन लियो, बाकी आप कार्यक्रम भी बाद में बना लेंगे। आपने कोई जरूरी को नहीं, आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज है भी आठा आप खड़े आ चीज को नहीं महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुए तब तक पुलिस के ऊपर इस बात का प्रेशर रहता है। पोस्टमार्टम में परिवार को कौन आदमी है बिना पूछे दे भी करवा ले, मैं तो अठाई ने करडी बात करा, परिवार अगर करवा ले तो फिर देखो आपने कन कोई इलाज भी कर सकता है भी गुजारा बात है भाई परिवार सब लोग शामिल सगड़ा आप बैठ के कोई फैसला ले देखो शामिल है परिवार। बढ़िया लगा बिया करते हो आपने सकता ही नहीं क्या जब आप प्रतिबद्धता नकरी एक रिया मालिक को एक मुट्ठी में नकरी को काट लेगा मैं चार आ गया तो एक ने पकड़ लेगा नहीं सारा और दी नाम भी बता दिए। मैं अभी बुला के बात कोई नहीं बैठ जाओ पर हमारे मुंडे बाजी सरता है जितना मुट्ठी में नहीं सारा पकड़ना है। बैठ जाओ भाई साहब थोड़ा दूर हाँ बात चाहिएगा हाँ अरे खड़े ना हो यार खड़े ना हो भी आ गया। पर एक बात तो ये है कि हमारे नौर शहर के अंदर ये तीसरी बड़ी घटना है।
इससे पहले चक्राजा सर में 4 लोग मरे थे और आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। उसके बाद पवन विवास हत्याकांड, ये जो नौजवान था ये मेरा भी दोस्त था और हमारे पूरे इलाके के मतलब बहुत ही शुद्ध छोड़, एक तो रूल टाबर हुआ है, कोई लड़ाई दंगाड़ हुआ है, कोई और हुआ है, एकदम आपको बिजनेस करना हो, डीजे को काम हो, बहुत ही शुद्ध नौजवान हो। अब तू मतलब के भी ब्लेडोल खाने फूंक फूंक के पिए साहब। अभी का हमारो निवेदन है कि भी इन मां जगह को परिवार तक जगह पर व्यक्त करे हुए जगह कहीं लेगी गए हुए। पहले तो साहब प्रथम दृष्टा उस मुलजिम को और बिन अगर मुलजिम नहीं ले गया होगा जब तक, क्योंकि अभी परिवार को विश्वास नहीं पड़ता, इसलिए नहीं है क्योंकि पहले इस प्रकार की घटनाएं नौर में हुई है। क्योंकि पहले चार कत्ल हुई, प्रशासन ने कहा, हमने कहना मान लिया। उसके बाद पवन व्यास हुआ, पवन व्यास में आपका कहना मान लिया, आज तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। अब बिंगमा के कार्रवाई चलन है, बिंगमा के कार्रवाई चलने लग रही है के नहीं। और इस टाइप की निर्मम की घटनाक्रम हमारे तो पहली बार देखने मिली है नौर में, इस टाइप मतलब बुरे तरीके से। अब और सेम कत्ल है, पवन व्यास से मिलता जुलता कत्ल है ये। पवन व्यास में भी यही गड़ो मतलब के भी स्नैपिंग गड़ो का टेढ़ो, इनको भी इंसा भी गड़ो मतलब का टेढ़ो। तो प्रशासनिक में अभी तक के टाइम की घटना है भैया? 7:45 बजे भी फोन बंद हो पौने 7 बजे रात। हाँ बताओ। हरी चक्राजा सर है, आगे कराओ ना में तो कोई नाम हो को नहीं पुलिस ने, ठीक है। ई में तो आदमी आपनो ऑलमोस्ट नामजद है, ठीक है, और वो गायब भी है, तो पियूं भी शक पुख्ता हुआ है। इंग बाप ने में लिया या बड़े बाप ने लिया या सुबह वो कोई दवाई देने गयो पल्लू आगे कोई गांव बतावे सावरों भी आगे, ठीक है। भी चौथियों बड़ों बात कर ली, बोलो जी वो बटों दे के रवाना हो गए मोटरसाइकिलों, रास्ते में भी वहां पर हमारी टीम रवाना है बीच रास्ते में। अब वो अगर भी रस्तों ही आओगे जाओगे तो बिन बिया दबला कहने को मतलब, और नामजद मुलजिम है ई वास्ते आप को नहीं कह सकेंगे इनकी तुलना चक्राजा से रू करा, बिम तो पता ही को नहीं हो, तो आदमी ने मैं पकड़ांगा, अब हमारी जिम्मेदारी। चलो पकड़ो, डेड बॉडी ले जाओ, इतना हलावा कौन बस पकड़ोगा, पकड़ के साहब पकड़ना 2 मिनट बाद रुको, पकड़ना 2 मिनट बैठ जाओ क्योंकि एक आदमी सर इसमें मार नहीं सकता। हम ये चाहते हैं पूरी साजिश खुले, एक आदमी की नहीं वो एक लोग मर सकते हो, इडो तकड़ो जवान ओ मतलब के भी आगो ने भी 6 फीट हाइट को है, बस मैं थारी बात हूं बिल्कुल सहमत हूं। मार कौन के कोई भी हालत कोई सूट में इसको मारा नहीं जा सकता अकेला आदमी। मैं आज चाहूँ इस मामले में एकदम पटा सेव करो। हम आपके मतलब के थे को काम जो पुलिस पकड़ के लानी चाहे रिपोर्ट लगानी चाहे मैं कोई बाधा डालनी को नहीं, ठीक है। लेकिन दाह संस्कार तभी करेंगे जब आप इसमें मुलजिम ले आओ। चलो आप मान ली थारी, मेरी एक ही हाँ बताओ, आपकी रिक्वेस्ट बताओ भाई थे बॉडी मोर्चरी में रख लो, 1 नंबर बात, एक बार पोस्टमार्टम रोक लो, कोई बात को नहीं, आई तो बात है। पोस्टमार्टम कराऊंगा, अरे मैं मारो प्रयास पूरा कर लिया, वो नाम दे दे वास्ते पकड़ी जगो, सीधी सी बात है। एक तो है को अपन अतो पतो ही को नहीं हो कोई चीज को, में तो फिर भी टाइम लग जाए, में बात तो है को नहीं। और वो एक आ जाएगा हाथ में तो सागे कुणा मैं भी मानू कि एक लोग को नहीं कर सके आगे। जी बिल्कुल। और एक जिम्मेदार पद पर होते हुए मैं थाना बात कह रहे हूँ तो कोई को बात पर मैं कायम हूँ। तो मेरी था आई रिक्वेस्ट है कि थे इन्हें एक बार माने फ्री करो, बॉडी ने रखो मोर्चरी में, पोस्टमार्टम ना कराओ एक बार, मान लो मेरी इतनी तो मान लो मेरी। नहीं साहब नहीं वॉशरूम नहीं रखा है, कोई अव्यवस्था नहीं करेंगे डिप्टी साहब, आपकी यहाँ प्रशासनिक कोई हमें अव्यवस्था नहीं करेंगे। हम हॉस्पिटल में कोई वॉशरूम नहीं रखा है। विश्वास तो करोगा? नहीं साहब नहीं हो सकता विश्वास, बस सीधी सी बात ये है साहब। हम जब तक आप राहुल को गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक हम वॉशरूम में नहीं यहाँ से लाएंगे नहीं साहब, सीधी सी बात है। पोस्टमार्टम ना करे नहीं तो हम हमारे आदमी के हमें क्या जरूरत है पोस्टमार्टम की, वो तो बाद में होगी पोस्टमार्टम तो। हाँ तो उसको लगो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके प्रशासन को हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे। हाँ तो हम कोई ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे साहब, सिर्फ हमारा इतना ही है कि जब तक हमारा मुलजिम नहीं पकड़ी जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हमारी लाश जाएगी। बस कोई दिक्कत नहीं है साहब, शांतिपूर्ण रहेगा, आपको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस हमारा आदमी था अंदर ही कौन सा साहब, सीधी सी बात है। उसके फादर को और उनको लेके आए तो फिर वो माने सागे रवाना करे बैठे गए, वो चौथी है गया, चौथियों बात होगी साहब हटू निकल गयो, माने दवाई पानी देगी तो खेत है कोई हटू पेस्टिसाइड लेके गए सुबह को,
वो बिन्नू रवाना हो है और इन्नू आने रवाना कर दिया। साइड में जाओ, हाँ साइड में, हाँ जाओ। बापू अपने बन की नहीं दिखाओ तो सही माने और छोटू राम ऐसे ही गाड़ी लेके रवाना हो गयो। तो ये बाप ने मेरे ऑफिस में लाया है। नहीं कोई बात नहीं, बाप ने लिया ओला ई में कोई दिखाओ नहीं अरे बाप ने देख अपन के चार बनो अपन मुल्जिम चाहिए बात कर अपन बापू करनो के बाप तो क्यों माड़ो जाम के क्यों यार तो आज बापू अपन के हैं बाप को तो नोट लेना और मटोड़ा नोट की कौन करनो। हां ऐसे काम वही है। अरे कौन बशी को बात बाप ने किसका है, बाप ने कहा मेरे भाई बाप की तो गिट्टी पकड़ा है जो भी तूने लिया सी बात है। सही बात है नहीं, बाप ने और बड़ा बाप ने सागर रवाना करे। ये तो बोर्ड टू मारो तो मैं बैठ के कर लिया ठीक है मैं कर लिया बात नहीं। अब मंगेश भाई जी अभी कह दो अकल ही है कोई फॉर्चूनर रूम में कौन जानो ना पावे बोल जाओ मंगेश भाई जी तो बात रुको आपने आराम बात करो। अपन हर सूरत में आंदोलन जीतनु बस ठीक है। वो कुकर जीते अपन मुलजिम चाहिए, मुलजिम चाहे वो 18 रखा हुआ चाहे माँ रखा हुआ जरूरत पड़ेगी तो माँ भी रख लेंगे ठीक है। अपन हर सूरत का प्रथम काम जो है वो अपन मुलजिम पकड़ी देना चाहिए। अब आपने मतलब तरीको है कि पास तो अड़ तो एक लगा लो बड़े तरीके ठीक है। इस आप वो लड़ करके कोई बात नहीं ठीक है। गाड़ी यहाँ खड़ी है ठीक है। जी टाइम अगर लागेगा तो एक तो बर्फ लेनी पड़ेगी, एक बार व्यवस्था देखिए, दूसरी बीबी बॉडी देखिए खराब नहीं ठीक है। और जी मुलजिम लिया होगा अपन मोर्ची रूम में रख देंगे। अगर जो अपन ये लगे भी बॉडी खराब नहीं हुए ठीक है, अगर मोर्ची रूम में भी तने की बात बताऊँ जानकारी के तौर पर कि जब तक परिवार पोस्टमार्टम नहीं करवाता चाहे बॉडी कठी रखेड़ी है बात थाना के भी बीती ताकतवर है, मोर्चरी रूम में भी ताकतवर है और अट्ठे भी ताकतवर है, बॉडी ताकतवर है। क्योंकि जब तक परिवार पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा चाहे बॉडी बात नहर में रहे चाहे बॉडी इस जगह रहे चाहे बॉडी मोर्चरी रूम में रहे, जब तक परिवार पोस्टमार्टम पर साइन नहीं करेगा और पोस्टमार्टम पर साइन कर दिया तो बॉडी तो इस जगह पड़ी रही हो अपने हाथ में कोनी ठीक है। मानसिक आंदोलन के बारे में जितो अपन ध्यान है भी तो थाने भी बेर वैसे ही जगह रख लियो चाहे भटक लियो प्रशासन के, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक आंग ऊपर दबाव रहेगा तेज दिन साइन कर दोगा हाथ कौन ठीक है। मैं तो मंगेश भाई जी के अच्छा जितना पर रवांगा नहीं बित्ते पुलिस पर दबाव रहेगो सारो काम हाथ में पुलिस गए और क्यों कोनी पुलिस ने पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़वा के हां गेट खाली कर दिया बस बीच में दरी लगवा दो और ये जो पिकअप है इसको साइड में कर दो बस दरी लगवा करके गाड़ी डाउंगे हां गेट खाली कर दो, गेट खाली कर दो, गाड़ी खड़ी है आपने ठीक है। और डी फ्रीज में रखा ले भाई क्या? हां डी फ्रीज में रखवा दो, डी फ्रीज में रखवा दो। तो प्रशासन के साथ में बातचीत हुई और मैं आपको बता देता हूं जितने भी दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, मोर्चरी के अंदर शव नहीं रखा जाएगा, धरना यहीं लगेगा, थाने के जस्ट बाहर लगेगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती तब तक यहाँ से शव है वो नहीं उठाया जाएगा। ये परिवार वालों का भी कहना है और प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना है। जिस तरीके से एडिशनल एसपी ने बाहर जाकर के इस तरीके से आश्वासन दिया कि जो नामजद आरोपी है उनके पीछे पुलिस है और पुलिस लगातार प्रयासरत है। मुलजिम पहले पल्लू क्षेत्र में गया, उसके बाद वो वापिस अपने गाँव आया और इनके मुलजिम जो नामजद मुलजिम है उनके पिताजी और श्री अंकल जी को थाने में बुला लिया गया है पूछताछ के लिए। और कहीं न कहीं इस मर्डर हिस्ट्री को सुलझने में शायद कुछ घंटे लगे, लेकिन बहरहाल हम लोग लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल धरने पर जो लोग बैठे हैं परिवार वालों का ये कहना है कि कहीं न कहीं इलाके के लिए एक शौक की लहर है। इस तरीके से एक युवा का जाना और उस पर धारदार हथियारों से अटैक करना, किस तरीके की मानसिकता थी उन लोगों की। एक व्यक्ति से ये होना ये संभव था, काफ़ी लोग मिलकर के इसका मर्डर किए हैं और कल शाम को 4 बजे के बाद जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया जाता है फ़ोन बंद रखा गया, उनका फ़ोन बंद कर दिया गया। इस घटना थोड़ा पीछे उधर इस घटना को देख करके मुझे पवन व्यास हत्याकांड नज़र आया कि इस तरीके से इनकी मर्डर किया गया। मैंने इनके शव को अच्छे से देखा है, धारदार हथियार से यहाँ चोट है, पैरों पर चोट है और अन्य चोटग्रस्त है। कहीं ना कहीं ये मर्डर है वो सुनियोजित है, प्रायोजित है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। तो फिलहाल नोर थाने के बाहर जो धरना चल रहा है, आपका कौन सा गांव है? शिवरानी। आपका कौन सा गांव है? जी, आप जानते थे उनको? भाई साहब को जानते थे? भाई साहब उसका परिवार को जानते हैं। जी। नहीं, क्या उनके वैचारिक पृष्ठभूमि थी, मतलब क्यों? अच्छा था, लड़का था, किसी के साथ कोई दुश्मनी पुरानी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो अचानक ये घटना कैसे घट गई, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ बहुत बढ़िया। आपके लोग कहाँ से?
हम साइड से हैं भाई, भुक्कत से है। भूखे का से है। हाँ जी। जी जी। यही भाई को न्याय दिलाने के लिए, नाम क्या बताया उनका भाई का? नहीं, बिजारनिया जी का क्या नाम बताया? बसंत जी बिजारनिया। बसंत जी बिजारनिया को न्याय दिलाने के लिए सभी कौम के साथी, सभी जाति के साथी यहाँ मौजूद है। और ये तमाम जो भीड़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, कैमरे में भीड़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये मर्डर एक शोचनीय विषय है कि इलाके के अंदर अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो आम नागरिक महफूज कैसा रहेगा, आम नागरिक के दिल में क्या बीतेगी। और मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ कैसे लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक मर्डर नहीं, इससे पहले पवन व्यास हत्याकांड हुआ, इससे पहले चक्राजासर हत्याकांड हुआ। और आज अगर एक व्यक्ति जो हष्ट-पुष्ट था, 4 बजे उनको गाड़ी में बैठा करके ले जाया जाता है और उसके बाद उनका फ़ोन बंद आता है और एक राहुल स्वामी नाम के व्यक्ति के नामजद अगर एफआईआर होती है तो जाहिर सी बात है कि मुलजिम जल्द ही गिरफ्तार हो सकता है। ये एडिशनल एसपी का कहना है, क्योंकि हमने टीम है वो लगा दी है। भाई आपका नाम क्या है? कहाँ से हो आप? आप कहाँ से हो बाबा? शंकरलाल। कब सूचना मिली है? कब सूचना कब मिली है? सूचना सुबह मिली है जी। सुबह मिली। गलत हुआ इलाके के लिए, बहुत गलत हुआ। बहुत गलत हुआ। जी जी। कैसा विचार थे इस व्यक्ति के? क्या नाम उन बिजारने का? फिर मैं नाम बोल, बसंत भाई का। बसंत भाई का। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या, कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, नानके नानी। छोटे छोटे बच्चे होंगे। छोटे छोटे बच्चे। तो पापा वगैरह क्या करते हैं इनके? कौन खेती करे साहब? और कितने भाई है? 2 भाई है। 2 भाई। घर में कमाने वाला कोई है? घर में कमाने वही हो। जी जी जी। और बाकी खेती पे निर्भर था इनका पूरा? हाँ, खेती पे। मतलब कहीं ना कहीं ये परिवार वालों के भी एक गहरी चोट है। वहाँ पे गहरी है तो उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? हाँ सही है, बहुत माड़ू है। उम्मीद है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के साथ साथ परिवार की जो मांग है, नामजद आरोपियों के साथ में इस मर्डर को करने में कितने लोगों ने हाथ आजमाए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो। बाकायदा पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमें एक बार फ्रीडम दीजिए, आज़ादी दीजिए, आप धरना लगा लीजिए, आपका ये अधिकार है। और जब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा तब तक पारिवारिक सदस्य उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि पोस्टमार्टम तभी किया जाए तब वो मुलजिम गिरफ्तार हो जाए। एडिशनल साहब का कहना ये भी है, आप जसाना के पवन व्यास हत्याकांड की तुलना मत कीजिए, आप चक्राजासर हत्याकांड की तुलना मत कीजिए, क्योंकि उनमें कोई नामजद आरोपी एक भी नहीं था। और इसमें एक नामजद आरोपी का जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, वो कल से गायब भी है। जैसे ये घटना घटती है कल से वो गायब भी है। कहीं ना कहीं पुलिस को अंदेशा इस बात का भी है कि डेफिनेटली उस व्यक्ति का हाथ है वो 200% है। इनका फ़ोन बंद आना, घर से लापता होना, गायब होना, फरारी काटना, कहीं ना कहीं ये दोहरे संकेत है कि इनके साथ में कुछ और लोग भी हैं जो मिलकर के इस मर्डर को अंजाम दिया गया। इस दुख की घड़ी में कबीर की न्यूज़ टीम उनके पूरे परिवार के साथ में खड़ी है। और जैसे हमें सूचना मिली, हम लगभग 35 किलोमीटर दूर थे नोहर से, और हमने गाड़ी लेकर के हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश भी की। रास्ते में थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन जैसे तैसे हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं वो फिलहाल की अपडेट यही है कि पुलिस थाना नोहर के आगे ये धरनार्थी धरने पे बैठे हैं। इस मांग को लेकर के बैठे हैं कि जो मर्डर किया गया है उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस का ये कहना है कि अति शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन से गुजारिश करूँ कृपया करके पूरा का पूरा जो दृश्य है वो दिखाएं। जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी, उन गिरफ्तारी के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, सूचना देता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।